जब मैंने इनसे पूछा कि प्रयागराज के सरताज नाम के एक शख्स के इस दावे पर आपने कैसे वीडियो जारी किया, क्या आपके पास कोई पुख्ता जानकारी थी या फिर आपने गलत जानकारी के आधार पर ऐसा कर दिया, तो ये साहब मुझ पे भड़क गए और इन्होंने मुझसे कहा कि आप मुझे धमकी दे रहे हैं। फिर धमकाया, फिर डिबेट बंद कराने की धमकी दी। लेकिन इस 48 से 72 घंटे के दरमियान योगी आदित्यनाथ का एक बयान बहुत तेजी से वायरल हुआ। एक मीडिया संस्थान को बयान देते हुए योगी आदित्यनाथ ने सवाल का जवाब दिया जिस पर महाकुंभ में वक्फ की जमीन की बात की जा रही थी। उन्होंने कहा था जितने भी वक्फ के अवैध कब्जे हैं, एक एक इंच वसूला जाएगा। उसके बाद मौलाना साहब ने 360 डिग्री यू टर्न मारा है और अब एक और बयान सामने आया है। वो बयान जिसमें महाकुंभ में आए श्रद्धालुओं के लिए फूल बरसाने की बात की जा रही है। योगी आदित्यनाथ के लिए मुबारकबाद भी है और वो सवाल भी है जो मौलाना ने वक्फ बोर्ड पर उठाए हैं। आइए एक रिपोर्ट देखते हैं। जो कभी महाकुंभ पर भड़काऊ बयान दे रहे थे, जो कभी महाकुंभ की जमीन पर सवाल उठा रहे थे, उसे वक्फ की जमीन बता रहे थे, उन्हीं मौलाना ने अब पलटी मार ली है। अब महाकुंभ के नाम पर मौलाना आग नहीं उगल रहे हैं, बल्कि ये कह रहे हैं कि जहां जहां से साधु संत गुजरेंगे, मुस्लिम भाई उनका फूलों से स्वागत करेंगे। कुंभ मेले में आए हुए तमाम श्रद्धालुओं और साधु संतों को मैं तहे दिल से शुभकामनाएं देता हूं कि खैर व आफियत के साथ, अमन व शांति के साथ महाकुंभ मेला संपन्न हो। और साथ ही प्रयागराज के तमाम मुसलमानों से अपील करूंगा कि वो खुशहाली और सद्भाव के लिए जिन जिन मुस्लिम महलों से, जिन जिन मुस्लिम गांवों से श्रद्धालु गुजरें, उन पर फूल बरसा करके, पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत और उनका इस्तकबाल करें। मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी, जो ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कुछ दिनों पहले तक महाकुंभ की जमीन पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन आस्था के सामने विवादों की हार हुई। वक्फ की जमीन बताने वाले मौलाना अब वक्फ बोर्ड पर ही कई सवाल उठा रहे हैं, उसे भूमाफियाओं तक करार दे रहे हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को मैं खूब मुबारकबाद पेश करूंगा कि उन्होंने महाकुंभ मेले के जो इंतजामात और व्यवस्थाएं की हैं वो बहुत शानदार हैं। मौलाना का तो मानो हृदय परिवर्तन हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी मौलाना मुरीद हो गए। इतना ही नहीं, महाकुंभ के आयोजन के लिए अब मौलाना शहाबुद्दीन मुख्यमंत्री को साधुवाद तक दे रहे हैं कि जो हमारे बुजुर्गों ने जो जमीनों जायदाद वक्फ की थी, उन तमाम जायदाद का मकसद ये था, मंशा ये थी कि गरीब, कमजोर, लाचार मुसलमानों के लिए उसकी होने वाली आमदनी खर्च की जाएगी। मगर ये सब ना हो करके वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारों ने जमीन भू माफियाओं से मिलकर के करोड़ों की जमीनों को रेवड़ियों के भाव खुर्द-बुर्द कर दिया। महाकुंभ पर सियासत जमकर हो रही, कोई बयानबाजी कर रहा है तो कोई सवाल उठा रहा है, लेकिन सनातन के इस पर्व की चमक अच्छो को आईना दिखा रही है। मौलाना का यू टर्न इसी का एक उदाहरण है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। इस पर बातचीत करने के लिए प्रवेश चौधरी, प्रवक्ता वीएचपी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डीपी शास्त्री हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़े, सैयद जवाद राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हैं, हाजी नाजिम प्रवक्ता पीस पार्टी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत करता हूं आज के पैनल में और साथ ही साथ दर्शकों का भी बहुत स्वागत करते हैं आज के पैनल में। सैयद जवाद, बात नियत की होती है, बात आस्था की होती है, बात भाईचारे की होती है, लेकिन जब बात हिंदुओं की आती है तो फिर बात विवाद से शुरू होती है। और ऐसा बार बार क्यों होता है? इस वक्त हमारे साथ ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के चीफ मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी जुड़े हुए हैं।
शहाबुद्दीन साहब, बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। पिछली बार हमारी आपकी बातचीत कुछ ठीक रही नहीं थी। मैंने आपसे पूछा था, आपने दावा किस आधार पर किया जिस पर आप बहुत नाराज हो गए थे। मेरा आज का सवाल आपसे यह है कि क्या आपने उस बयान पर यू टर्न ले लिया है? विवेक साहब बोल रहे हैं? जी सर। मैं विवेक साहब आपसे बात नहीं करना चाहता हूं। हाँ फिर ठीक है, कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी को थैंक यू करके उनका फोन काट दिया जाए। अब चलते हैं सैयद जवाद के पास। सैयद जवाद जी, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को कहो रात तो रात कहेंगे। अब बरेलवी साहब का भी यही हिसाब किताब है, तो बरेलवी साहब के हिसाब से तो मैं बात कर नहीं सकता। बाकी आप लोगों का स्वागत है आज के पैनल पे। मैं जवाद साहब आपका जवाब चाहूंगा। थैंक यू, बताइए। नहीं, देखिए, बरेलवी साहब ने आपकी जवाब का बाद सवालों के जवाब देना मुनासिब नहीं समझा, और आपने भी नहीं समझा कि जो है सरकार से सवाल करे जाएं, तो बात तो दोनों की बराबर हो गई। आप भी सरकार से सवाल नहीं करते और वो भी जो है जवाब देने में इंटरेस्टेड नहीं। बहरहाल ये आप दोनों का अपना ज़ाती मामला है, मैं उस पर ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। हालांकि कई बार डैमेज हैज बीन डन सैयद जवाद, डैमेज हैज बीन डन। हमने इतने सवाल किए हैं, अगर आप हमारे डिबेट रोज देखेंगे तो हमने मणिपुर से लेकर महंगाई से लेकर हर मुद्दे को डिबेट में उठाया। इस चैनल पे यही तो खास बात है ना जवाद जी। लेकिन आप लोग क्या है, आप लोग उसी डंडे से हर किसी को हाँक देते हैं। एक ही डंडा रखा हुआ है। नहीं भाई, मेरे पास कोई डंडा नहीं है, मेरे पास संविधान का जो है। नहीं, मैं वो कहावत की बात कर रहा हूं, आप इसको शब्दशः ना लें। नहीं, मैं जानता हूँ। हाँ, मुद्दे पर आइए प्लीज। थैंक यू। हाँ, देखिए क्या है, योगी आदित्यनाथ जी एक संवैधानिक पोस्ट पर बैठ करके जो बयानबाजी कर रहे हैं, वो तो एक बाकायदा पूरी कम्युनिटी को, पूरे एक डिपार्टमेंट को, जो एक सरकारी डिपार्टमेंट है उसको ही टारगेट कर रहे हैं, और वो आता है सरकार के अधीन। वक्फ बोर्ड की बात जहां तक कर रहे हैं, आप देखिए वक्फ बोर्ड के ऊपर जो निरंतर है वो तो ज्यादातर सरकार का है। उत्तर प्रदेश सरकार का भी रहता है, सेंट्रल सरकारों का भी रहता है। जो मैंने बार बार कह रखे हैं, जो उसके चेयरमैन होते हैं, जो उसका दर्जा होता है, वो राज्य मंत्री का होता है, और अल्पसंख्यक विभाग और कल्याण मंत्रालय के अंदर में जो है वक्फ बोर्ड आता है। जैसे शिया वक्फ बोर्ड आता है, सुन्नी वक्फ बोर्ड आता है, तो ये तो सरकार के ही लोग होते हैं, माउथ पीस होते हैं। और जो सरकार के अंदर जो उसके ट्रिब्यूनल बने हुए हैं वो भी सरकारी लोग होते हैं, और जो उसके सर्वेयर होते हैं वो भी सरकार होती है। अपने ही एक डिपार्टमेंट के खिलाफ इतनी बड़ी बात कह देना, तो आप बताइए, जो संवैधानिक राइट दिए गए हैं वक्फ बोर्ड को, उसका आप क्या करेंगे? बंद कर देंगे? दूसरी सबसे बड़ी बात, और कल उन्होंने जिस एक निजी चैनल पे ही इंटरव्यू दिया संबल के मौजू को लेकर, और वहां पे मस्जिद और मंदिर की बात कर रहे थे, कल यही परवेश वर्मा जी उसी एक चैनल पर बैठे हुए थे, और इन्होंने भी झूठ बोला, योगी जी ने झूठ बोला, और उनके आगे आगे समर्थन करा। जिस आईने अकबरी की ये लोग बात कर रहे थे, योगी जी बात कर रहे थे, उस आईने अकबरी को अगर वो पढ़ ले पूरी तरीके से, तो इनको ये पता चल जाएगा कि शासन चलाया कैसे जाता दूसरा। जो मतलब आप ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को वो बादशाह अकबर से सीखना चाहिए कि शासन कैसे चलाएं? नहीं, मैंने नहीं कहा। आप तो अभी आपने कहा कि आईने अकबरी पढ़ें और सीखेंगे कि शासन कैसे चलाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आईने अकबरी में संबल के बारे में ऐसा लिखा हुआ है। हाँ। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अगर वो पूरी आईने अकबरी पढ़े और मिसकोट करें, देखिए इन लोग का काम है झूठ बोलना, डर फैलाना, उसके बाद जो आपकी हिस्ट्री है उसको गलत तरीके से प्रेजेंट करना। ये पूरी झूठों की पार्टी जी। और उदाहरण अभी जल्दी से सर, जल्दी से। मैं इसलिए कह रहा हूं, कल की ही बात है। अभी प्रोफेसर परवेज चौधरी कल खूब मार डटे हुए थे, मोर्चा संभाल रहे थे, चीजों थी। और जब मैंने प्रवेश चौधरी कहीं डटे रहे, उससे भी आपको ऐतराज है? हाजी नाजिम डट जाए तो कोई ऐतराज नहीं है ना, बरेलवी जी डट जाए तो कोई ऐतराज नहीं है। अच्छा, आपने मुझे एक लाइन कहा कि बरेलवी जी ने आपके जो सवाल है उसका जवाब देने को उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। तो बरेली जी से मैं लव टॉक थोड़ी करूंगा यहाँ पे। बरेली जी, आई लव यू, हाउ आर यू? बरेली जी मेरे सवाल का जवाब दे ही नहीं सकते थे सैयद जवाद, तो वो बोलते क्या? और वो आज एक्सपोज हो गए जब उन्होंने वीडियो जारी किया और कहा कि भाई फूल बरसाओ, ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो। तो जो आदमी पहले एक्सपोज हो चुका है वो मेरे सवाल का जवाब क्या देगा? भाई वो पूरी, मैं तो उनको जानता भी नहीं, वो पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को रिप्रेजेंट भी नहीं करते। ठीक बात है। वो कौन से मौलाना है जानते भी नहीं। हम जबरदस्ती अपने आप को लाइमलाइट करने के लिए ऐसे बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? किसी वक्फ बोर्ड के किसी ऑफिसर ने, किसी उसके चेयरमैन ने आकर के दावा पेश करा
वो कौन होते हैं, कहां से पेश करने? और किसी वक्फ बोर्ड के अधिकारी ने या वक्फ बोर्ड के किसी उसके सर्वेयर ने या उसके चेयरमैन ने जो वहां किसी ने कुछ भी नहीं, हाँ। उसको लेकर फूल तुलूल बना दे रहे हैं उनको। वो कौन है भाई? मैं तो जानता भी नहीं उनको जी। अरे भाई साहब, उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के चीफ हैं, आप देख लीजिएगा, फतवे वतवे भी जारी करते रहते हैं। प्रवेश चौधरी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी प्रवेश चौधरी, 10 लोग सुनते होंगे। जी प्रवेश चौधरी। विवेक जी, आदरणीय योगी जी ने जो बातें कही, जी वो बातें हिंदू समाज बहुत वर्षों से कह रहा है। ऐसा नहीं है कि योगी जी ने कोई अलग बात कही है। हिंदू समाज कुछ स्थानों को लेकर के विशेष आस्था रखता है और वो सदैव प्रयास करता रहता है, समय समय पर प्रयास करता रहता है उन आस्थाओं को लेकर के, और उसके लिए वो संघर्ष करता है। लेकिन क्योंकि समाज ने यह तय किया कि यह संघर्ष अब कोर्ट के माध्यम से होगा, ना कि सड़क के माध्यम से होगा, और इसलिए न्यायालय के अंदर वो चला जाता है और न्यायालय में जाकर के वो न्याय की अपील करता है, कोर्ट उसको एक्सेप्ट करता है और वो सारी न्यायिक व्यवस्था का पालन करता है। हिंदू समाज इस प्रकार का समाज नहीं, तो लेकिन कोई जाकर के मस्जिद तोड़ने नहीं जा रहा है। जी नहीं, प्रवेश चौधरी जी आप देखिए, इस मैटर को थोड़ा सीरियस है मैटर, जितना आप समझ पा रहे हैं। सही जवाब, एक सेकंड रुक जाइए। आप कह रहे हैं कि भाई संसद से आइए, और बाकी लोग क्या कह रहे हैं कि भाई सड़क से आइए, पत्थरबाजी से आइए, मार पिटाई से आइए, मार कुटाई से आइए। चाहे मैं सिर्फ संभल की बात नहीं कर रहा हूं, आप उठाकर देख लीजिए, आप नूपुर शर्मा वाला पूरा एपिसोड उठाकर देख लीजिए, आप उठाकर देख लीजिए कश्मीर वाला पूरा एपिसोड उठाकर देख लीजिए, आप उठाकर देख लीजिए संभल वाला पूरा एपिसोड उठाकर देख लीजिए, आप उठाकर देख लीजिए 1978 वाला संभल वाला एपिसोड उठाकर देख लीजिए, आप देख लीजिए जो आपका ये भजनपुरा और बाकी इलाकों में अभी 2022-2023 में क्या 22 में क्या हुआ था, वो पूरा इलाका आप उठा के देख लीजिए, जिसमें से तो अब कुछ पॉलिटिकल पार्टीज उनको हीरो बनाकर चुनाव में उतार रही हैं। कमाल है। मैं कह रहा हूं सड़क वर्सेस अदालत की लड़ाई आप कैसे जीत जाएंगे? प्रवेश चौधरी, मैं सही जवाब एक सेकंड में आ रहा हूं आपके पास। प्रवेश चौधरी, इसीलिए हम कह रहे हैं ना कि वो हमारा पूजा का स्थान है, वो हमारा आस्था का स्थान है, और इस्लाम के पैदा होने से, इस्लाम का जब बीज इस दुनिया में आया ना, उससे भी 2000 वर्षों पहले पुराण और पुराणों के अंदर उस स्थान का वर्णन है। पुराण में उस स्थान के बारे में बताया गया है कि कैसे विष्णु जी का कल की अवतार जो है वो वहां होने वाला है, और आने अकबर में पुराणों में है भाई, पुराणों में है, इसलिए कह रहा हूं मैं। अरे आपको संविधान कह रहा हूं कि पुराणों की जो पुराण है दूसरी चीज। आप एक बार जवाहर साहब बाद में बात करिए, आप बाद में बात करिए, बात पूरी हो जाने, सही जवाब जी, बात पूरी हो जाने दिए, बात पूरी जाने दिए। मैंने भी उनसे सवाल किया, बात पूरी जाने दिए, मैं आ रहा हूँ। सही जवाब जी, आ रहा हूँ। हाँ विवेक जी, हाँ, इस देश के मुसलमानों को ये समझ लेना चाहिए, जी पहले राम है और फिर इस्लाम है। राम से पहले इस्लाम नहीं आया, पहले राम आए हैं जी। इसका मतलब क्या है? राम से हिंदू से जुड़े हुए स्थान इस पूरे देश के अंदर है, और हमने 1 लाख 1.5 लाख मस्जिदों पे क्लेम नहीं करा है। हम हर मस्जिद में मंदिर नहीं ढूंढ रहे हैं, हम उन स्थानों पर मंदिर ढूंढ रहे हैं, उन स्थानों पर जहां पर मंदिर ऑलरेडी है, आपने तोड़े हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये आप ही के इतिहासकारों ने लिख दिया है, ये बताने के लिए कि हमने ये काम किया है, हमने तोड़ा है। इसलिए सुन लीजिए, जवाब सुनना सीखिए। इस देश के लिए, इस देश के सौहार्द में, इस देश के सद्भाव में, इस देश की प्रेम में विश्वास करिए, जैसे कि हिंदू विश्वास करता है। हिंदू कभी संघर्ष करने, लड़ाई करने नहीं जाता है। आप देखिए, हम जानते थे कि प्रभु राम का जन्म अयोध्या में हुआ है, लेकिन फिर भी हम कोर्ट में गए, किसके लिए? ठीक है, सही जवाब। उसके बाद डीपी शास्त्री जी, सही जवाब जी, फिर भी हम कोर्ट में हैं। ठीक है, सही जवाब। ठीक है, जल्दी से सही जवाब जल्दी से। उसके बाद डीपी शास्त्री जी और हाजी नाजिम खान, सही जवाब 10 सेकंड में आपकी बात रखिएगा, फिर मैं, क्योंकि बाकी दोनों मेहमानों का रिएक्शन बाकी है। सही जवाब। चौधरी साहब, प्रोफेसर साहब सुनिए, पहले संविधान है, बाद में आप हैं, हम हैं और तमाम चीजें हैं। पहले देश का संविधान है। अच्छा, पहले संविधान या फिर पहले कुरान है? पहले संविधान है। हाँ, फिर ठीक है, वेरी नाइस, सही जवाब, बहुत बढ़िया। और देश का संविधान है, इस देश की किताब जो है ना,
वो हाँ। संविधान है। बाद में हिंदू, मुसलमान, सिख, क्रिश्चियन और सब हम बने हुए हैं, और उसी संविधान ने हम सबको अपने अपने फंडामेंटल राइट दिए है। एक बात- ये लोग चाहते हैं देश आस्था की बुनियाद पे चले, संविधान विरोधी लोग हैं ये लोग, और झूठ बोलते हैं। तो जो ये चाहते हैं कि देश आस्था की बुनियाद पे चले वो संविधान विरोधी है। विवेक जी, प्रवेश चौधरी जी, मैं तो- प्रवेश चौधरी जी, बिल्कुल, जल्दी से प्रवेश चौधरी जी, 10 सेकंड, फिर मैं बस, नाजिम खान और टीपी शास्त्री जी। प्रवेश चौधरी जी, संविधान का एक एक सफा पलटोगे तो आपको भगवान कृष्ण मिलेंगे, भगवान राम मिलेंगे, बुद्ध मिलेंगे, भगवान बुद्ध अशोक मिलेंगे, और टीपू उसी सुल्तान संविधान मिलेंगे, में अकबर भी दे दिया है, झांसी की रानी अकबर भी दे मिलेंगी। दिया है। सुनो, लेकिन सुनो, जब मौलिक मिलेंगे अधिकारों को उससे। समझने की बात आती सुनो, है सुनो, तो सुनो, आते अकबर हैं, मिलेंगे। जब नीति निर्देशक सिद्धांतों को सुल्तान समझाने भी की बात मिलेंगे। आती है तो राम आते हैं। अरे भैया, उस संविधान के अंदर अपने आस्था के प्रतीकों को अरे आप अगर अगर आप ये सब और सजने वाले कोई और नहीं जवान, ठीक है, एक एक करके भाई, लड़ने की बात नहीं है भाई साहब। नहीं, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं हम लोग, अरे भाई साहब, हम लोग बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, इसे लड़ाई करने की आवश्यकता थोड़ी ना है। डीपी शास्त्री जी कुछ कह रहे हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं उसमें नहीं टीपू नहीं, सुल्तान सैयद जवाद जी, एक सेकंड, उसके अंदर टीपू सुल्तान नहीं है उसके अंदर। एक सेकंड, सैयद जवाद एक सेकंड, सैयद जवाद जी एक सेकंड, सैयद जवाद जी एक सेकंड, सर एक सेकंड, सैयद जवाद जी एक सेकंड। देखिए, इतनी बेचैनी ठीक नहीं है, रात में नींद अच्छे से नहीं आएगी। डीपी शास्त्री, देखिए तनाव बढ़ जाएगा, प्रेशर हाई हो जाएगा, ब्लड प्रेशर की शिकायत हो जाएगी। थोड़ा मुस्कुराते रहा कीजिए। डीपी शास्त्री जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके हाजी नाजिम खान को भी कह रहा हूं, थोड़ा मुस्कुराइए, इतना सीरियस होके बैठे हैं। महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, बड़ा पर्व है देश के लिए, आप लोगों को मुस्कुराना चाहिए। डीपी शास्त्री जी प्लीज। विवेक जी, एक कुंभ की बहुत बड़ी बधाई, शुभकामना पूरे विश्व के और भारत के हम सब लोगों के लिए। बहुत धन्यवाद सर। बारह मिहिर जी की एक पुस्तक है, सूर्य सिद्धांत में 1 अरब 95 करोड़ वर्ष पूर्व सूर्य की उत्पत्ति है, और प्रयाग में भरद्वाज मुनि का आश्रम, भगवान राम के वन प्रस्थान के समय प्रणाम, अनादिकाल से वो संगम का स्थल पूजनीय है, जिसको हम सब लोग पूजा करते हैं। और आज ये लोग कह दिए कि वक्त की जमीन है, ये कुछ भी कहने के लिए बिल्कुल तुरंत आ जाते हैं। इनको पता नहीं 1400 वर्ष पूर्व इनका जन्म ही हुआ है। ये पंथ है, कोई एक धर्म इनका नहीं है। सैयद, जब आपको बता देना चाहता हूं, जो गंगा जमुना जो सरस्वती है, जहां पे नमन करने के लिए आज पूरा विश्व के 30-35 करोड़ लोग स्नान करने जा रहे हैं। आप नमन करें, सत्य को साथ दें, धर्म को देखें। खाली राजनीति करने से और ये बात बोलने से सत्य नहीं छुप जाएगा। सूर्य को आप छुपा नहीं सकते हैं। मकर संक्रांति से लेकर के महास्नान शुरू हो रहा है। हम अपने पुस्तक से, पुराण से, सिद्धांत से, हम सब संप्रदाय के लोग, नागा, साधु, सनातन का एक उदय काल में हम लोग वहां एक पर्व मनाने जा रहे हैं। अरे यार, शांति के दान से यति दे दो, सत्य बोल लो। अब लेकिन डीपी शास्त्री जी एक बात बताइए जी, वक्त हमारा है जी, डीपी शास्त्री जी, बोलने से नहीं कुछ होने वाला। डीपी शास्त्री जी, पौराणिक कथाओं के अनुसार मान्यता तो यह है ना कि सुरों और असुरों ने मिलकर जब समुद्र मंथन किया तो उससे अमृत कलश निकला, और अमृत कलश की कुछ छींटे इन इलाकों में गिरे जहां पर कुंभ मनाया जाता है। तो जब पर्व ये सुरों और असुरों का है, यहां तो हर किसी का स्वागत होना चाहिए। नहीं, स्वागत तो मोदी जी भी कर रहे हैं, योगी जी भी कर रहे हैं, स्वागत हो ही रहा है। स्वागत सत्य का होगा ना, धर्म का होगा, न्याय का होगा, संविधान का होगा, सिद्धांत का होगा। जबरदस्ती करने से तो स्वागत हो जाएगा। तो आप कह रहे हैं श्रद्धा से स्वागत होता है, आप कह रहे हैं विश्वास से स्वागत होता है। आप ये रखना पड़ेगा ना। आप कह रहे हैं संविधान में तो मुगल सम्राट अकबर की तस्वीर भी है, संविधान में टीपू सुल्तान की भी तस्वीर है, संविधान में है इनकी तस्वीर, मुगल सम्राट अकबर। मैं पढ़ रहा हूं, लिखा हुआ है यहाँ पर। टीपू की नहीं है अभी बिल्कुल देखिए, ये संविधान को हम लोग भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, मुख्यमंत्री भी मानते हैं, कौन नहीं मानता है? ये नहीं मानते। सैयद जवादी हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, ये नहीं मानते। ये वही मानते हैं तो ये कहते, इनके कहने से संविधान थोड़ा बदल जाएगा। नाजिम खान को जोड़िए जल्दी से, नाजिम खान को प्लीज। सैयद जवाद कुछ कहना चाह रहे हैं। जमीन इनकी थोड़ा है, प्रयाग इनका थोड़ा है। गंगा कहां से आई? गंगा एक तपोबल से आई, भागीरथी जी लाए,
भागीरथी जी क्या थे? हिंदू भागीरथ परिवार से थे, भागीरथी राम जी के वंश से भागीरथ थे। जी की भी तस्वीर संविधान में है, मैं ये भी आपको बता दूं। तो फिर श्री तो वो कृष्ण भी के कर साथ सकते हैं। अर्जुन की तस्वीर इनको है, भी मानना नटराज की पड़ेगा। तस्वीर है, भगवान बुद्ध की तस्वीर है, लक्ष्मीबाई की तस्वीर है, वीर शिवाजी की तस्वीर है, बिल्कुल सैयद जवान और तो इसको और माने। श्री राम की योगी तस्वीर है, जी, माता सीता की तस्वीर है, लक्ष्मण जी की तस्वीर है। विवेक भाई, हम्म, विवेक भाई, सुनिए, अब योगी जी मतलब जो सबका बोल रहे हैं साथ, ना सबका विकास। कि भू माफियाओं पे जो ये लोग जमीन विवेक कब्जा भाई, किए हैं, हाँ। उसका हिसाब सरकार को लेना है ना। बिल्कुल वो ठीक बात है, सरकार हाँ। लेगी, प्रशासन लेगा। सही जवाब जी, वो सही जमीन का जवाब जी, हिसाब इनको देना है। ठीक है, सही दर्द जवाब जी। क्यों है? दर्द नहीं। अब चलिए, देखिए, संविधान पे कथनी बहुत और बात हो करनी गई। में अंतर है। सही अरे जवाब जी। वही कहो योगी जी जो जो कह सत्य रहे है, हैं, योगी जी जो धर्मपरायण है, डीबी शास्त्री जी उसी एक सेकंड आ को रहा कहने हूँ, का ठीक है, एक सेकंड आ रहा हूँ जी। अब सुनिए परवेज भाई, जी। अभी परवेज जी ने क्या कहा कि संविधान पे हाँ। टीपू सुल्तान की फोटो नहीं है। जी अभी बोला नहीं, इन्होंने लेकिन झूठ। लेकिन और ये अपने आप को सही- प्रोफेसर कहते हैं। सही सुनिए, जवाब जी, ये अपने सही- आप को प्रोफेसर कहते हैं। जी। पता नहीं बच्चों को क्या पढ़ाते होंगे, मुझे सही- तो समझ में नहीं सही आया। जवाब जी, सुनिए अभी ना। इन्होंने लेटर कर दिया, 22 देखिए, चित्र हैं। सुन मैं- लीजिए, संविधान पे 22 चित्र हैं। गुरु नानक देव का भी ठीक है, है, महावीर मैं का वो भी नहीं है, कह रहा हूँ, मैं महारानी वो बात हो गई। लक्ष्मीबाई अभी का देखिए, भी है, कलकाई का भी ये- है। ये- ये क्यों झूठ बोलते हैं? ये संविधान कक्षा नहीं है, ये आज डिबेट जो कर रहे हो महाकुंभ पे कर रहे हैं। मैं ये कह अब आ रहा जाते हूँ जी, मैं इसलिए कह रहा हूँ। योगी जी जो कह रहे हैं कि भाई भूमाफियाओं से एक एक इंच जमीन ली जाएगी और मिलना चाहिए। और उसके बाद अगर वो बरेलवी जमीन जी का जबरदस्ती यूटर्न, उसके बाद भूमाफिया बरेलवी जी लोग का लेके यूटर्न। बैठे हैं, सही जवाब। तो सरकार लेगी, लेना चाहिए। अच्छा सरकार एक लेगी। भाई, आप जबरदस्ती किसी की संपदा डीबी शास्त्री जी, को एक कब तक अपना काटे रहेंगे? किसी की संपत्ति शास्त्री- को अपने ठीक है। कहने से थोड़े हो जाएगा। ठीक है, बस डीपी कोर्ट शास्त्री का जी, जनता गाड़ देगा, डीपी थोड़े हो शास्त्री जी, जाएगा। क्या योगी जी, के बयान से मौलानाओं में हड़कंप मचा हुआ है? सही जवाब, उसके बाद अरे- प्रवेश चौधरी आपके पास आ रहा हूं। देखिए, सत्य पे सत्य कोई बोलेगा तो इनको हड़कंप बचना ही है। योगी जी को मैं साधुवाद देता हूँ। सपा गवर्नमेंट के भी कुंभ देखे हैं, ठीक है। सैकड़ों लोग मर गए। आजम खादी जेल में जी। है, वो भी कुंभ देखे हैं, अभी कुंभ जी। देख रहे हैं। सच्चाई के हम साथ देंगे। आज हम बड़े खुशी के साथ, ठीक है, मेरा सवाल शांति सही के जवाब से, साथ- ठीक है डीपी शास्त्री जी, एक सेकंड, सही जवाब को सीट पे लीजिए प्लीज। सही जवाब, मेरा सवाल यह है कि आखिर शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी को यूटर्न क्यों मारना पड़ा? आज वो फूल बरसाने की बात क्यों कर रहे हैं? नहीं वो उसका जवाब तो वही देंगे, क्योंकि मैं उनको जानता भी नहीं और मेरी नजर में वो इतने बड़े शख्सियत को मैं जानता भी नहीं और जानना भी नहीं चाहता। दूसरी सबसे क्यों, बड़ी जो लेकिन मेरा क्यों मौजूद क्यों नहीं का- जानना चाहते? हमारे साथ इस वक्त शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी साहब खुद जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, उन्हीं से बात कर लेते हैं। बरेलवी साहब, एक बार फिर से आपका डिबेट में मैं इस्तकबाल करता हूं। जी। बरेलवी साहब, क्या बताएं। सीएम योगी के बयान के बाद आपने यूटर्न लिया? देखिए, ऐसा है कि मैं राष्ट्रवादी व्यक्ति हूँ और सूफी विचारधारा का हूँ, और ये ऐसी बात नहीं है, वो मैं पहले से ही कहता रहा हूँ। वक्फ बोर्ड के सिलसिले में जब पार्लियामेंट में भारत सरकार ने वक्फ संशोधन बिल पेश किया था, तो उस वक्त भी मैंने सरकार का समर्थन किया था कि वक्फ में संशोधन होना चाहिए। और वक्फ में कोई संशोधन ये नया नहीं है, 3-4 बार पहले भी वक्फ में संशोधन हो चुका है। तो अब अगर संशोधन हो रहा है तो उसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। और जो उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने बात कही है कि वक्फ बोर्ड जो है वो भूमाफिया की तरह है, तो बिल्कुल बात सही है, क्योंकि वक्फ बोर्ड के जो अधिकारी हैं या चेयरमैन हैं या सदस्यगण हैं, इन लोगों से मिल करके भूमाफियाओं ने जो है वक्फ की जमीनों को खुर्द-बुर्द किया, खरीदो फरोख्त किया, और जिस मकसद के लिए हमारे बुजुर्गों ने, हमारे असलाफ ने जमीनें वक्फ की थी कि गरीब मुसलमानों, लाचार मुसलमानों, यतीम बेवाओं पे खर्चा किया जाएगा, खैर के काम, दीन के कामों में खर्चा होगा, ये सब न होकर के जाती चीजों पर, ऐशो इशरत पर ये चीजें खर्चा होने लगी। तो इस वजह से मैं पहले भी, आज से 6 महीना पहले जब पेश हुआ था बिल, तो भी मैंने ये बात कही थी, और आज भी जो है वो आपसे ये बात कह रहा हूँ कि मैं तो बराबर इसका समर्थक रहा हूँ कि एक अच्छा बेहतरीन कानून बनना चाहिए, जिससे जो है वो कब्जे खत्म हो, नाजायज कब्जे खत्म हो, और जिस जमीन को जिस मकसद के लिए वाकिफ ने वक्फ किया था, उस मकसद में उसको खर्चा होना चाहिए। तो ये उस मकसद में खर्चा नहीं हो रहा है, उसकी आमदनी, बल्कि जाती तायुश में, जाती ऐशो इशरत में तमाम चीजें खर्चा हो रही हैं। तो ये वक्फ की मंशा के खिलाफ है, और इसमें वक्फ बोर्ड के लोग जो है वो मिले हुए हैं। बगैर वक्फ बोर्ड के मिले जो वक्फ की जमीनों पे कब्जा नहीं हो पाता। वक्फ बोर्ड के जो जिम्मेदारान हैं वो लोग रास्ता निकालते हैं
और करोड़ों की जमीनों को रेवड़ियों के भाव जो है वो बेचते हैं, फरोख्त करते हैं, खुर्दबुद करते हैं। ऐसी जमीनें जो है वो बर्बाद हैं और गरीब मुसलमान, लाचार मुसलमान जो पहले रोड पे खड़ा था वो आज भी रोड पे खड़ा है। रजी साहब, आपसे जब आखिरी बार बातचीत हुई थी, आपने किसी प्रयागराज के किसी सरताज नाम के शख्स के बयान का हवाला दिया था और आपने कहा था कि वो कह रहे हैं वक्फ की जमीन है और इस पर मुसलमानों ने कोई डिमांड नहीं रखी, ये मुसलमानों ने बड़ा दिल दिखाया है। वो किस हवाले से कहा था सर आपने? देखिए, वो बात गुज़श्ता हो गई, गुजरी हुई बातें हो गई। अब गुजरी हुई बातों पर क्या जाना, बल्कि मौजूदा जो परिस्थितियां हैं, इन मौजूदा परिस्थितियों में, मौजूदा हालात में बात करना चाहिए। और मैंने जो बयान दिया था, मैं अपने बयान पे कायम हूँ। और अभी जो हालात हैं, इस हालात के ताल्लुक से जो है वो पूछिए। मैं तो चाहता हूँ, देखिए हमारा मजहब इस्लाम वफादारी का मजहब है और भाईचारे का मजहब है और पैगम्बर इस्लाम की शिक्षा भी यही रही है और इसी पर हम लोग अमल करते हैं और इन्हीं के अनुयायी हैं। तो इसीलिए भाईचारे का, मोहब्बत का, प्यार का पैगाम देते हैं। और हम ये भी चाहते हैं कि जो इतना बड़ा कुंभ का मेला हो रहा है तो वहाँ से भी प्यार मोहब्बत का पैगाम जाए। हमारी हिंदुस्तान की जो छवि है पूरी दुनिया में बेहतरीन अच्छे तौर पर छवि उभर के आई है और हिंदुस्तान ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। तो कुंभ के मेले से भी एक बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा पैगाम जाए। रजी साहब, आपने कहा कि आप अपने बयान पर कायम है। आप क्या वक्फ वाले बयान पर कायम है या अभी जो आपने बात कही कि भाई भूमाफियाओं पर कार्रवाई होनी चाहिए, उस वाले बयान पर कायम है? जो भी मैंने जो बयान दिया, आज का बयान हो या कल का बयान हो या परसों का बयान हो, सारे बयानों को मैंने कभी पलटा नहीं है। मैंने जो बयान दिया है वो बिल्कुल ठीक दिया है, सोच समझ के दिया है। अब इस बयान को सकारात्मक रुख से देखने की जरूरत है, मुस्बत और पॉजिटिव नजरिए से इसको आप देखिए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सरताज जी ने जो दावा वक्फ वाला किया है उसमें दम है, वो हकीकत में है? जो भी मैंने बात कही है मैंने सही कही है। अब पीछे के बयानों पर जो गुज़श्ता बयान थे वो गुजर चुके, अब नए की बात करना चाहिए, आगे की बात करना चाहिए। मतलब कि महाकुंभ वक्फ की जमीन पर हो रहा है? ये तो आप तहकीक करिए, ये वो गवर्नमेंट का काम है तहकीक करना, ये मेरा काम नहीं है। नहीं, वो आपने कहा कि आपने अब तक जितने बयान दिए किसी पर आपने यूटर्न नहीं लिया, उस पर आप हैं। तो सरताज जी ने जो दावा किया है, जिसका आपने हवाला दिया, वो सही बात है। मैंने तो आपको ये बात मैंने बराबर आपको मैं कह रहा हूँ कि जो गुज़श्ता बातें हैं वो गुजर चुकी। यानी दानिशमंद वो आदमी है, समझदार वो आदमी है जो भविष्य के और मुस्तकबिल के फैसले करता है, मुस्तकबिल के लिए सोचता है, उसकी प्लानिंग करता है। डॉक्टर इकबाल ने जो मशहूर शायर थे, उन्होंने कहा कि तखय्युल की परवास करना चाहिए। तो हम तो तखय्युल की परवास करने वाले लोग हैं और माजी की लकीर नहीं पीटते हैं। नहीं, लेकिन आपने तो उस दिन कहा था वक्फ की जमीन, आप कह रहे हैं अभी भी उस पर कायम है, तो दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती है रजी साहब? तो मैं तो दोनों बातें हो या तीन बात हो या पांच बात हो या एक बात हो, मैंने जो बात कही है वो यही बात कही है कि मुस्तकबिल और भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, उसके बारे में प्लानिंग करना चाहिए और पीछे की जो माजी में गुज़श्ता जो गुजरी हुई जो चीजें हैं, माजी की चीजें हैं, उस पर क्या सोचना, क्या बात करना। और मैंने ये भी कहा कि मैं अपने बयान पर कायम हूँ। जी, लेकिन मैं थोड़ा सा आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूं। मुझे दर्शकों से लगातार रिक्वेस्ट आ रहे हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि रजवी साहब का क्या मानना है, क्या वक्फ की जमीन है वहां कुछ इलाकों में या नहीं है? आपका स्टैंड क्या है, जो दावा आपने अभी से 2 दिन पहले किया था? तो ये जो है आप तहकीक करिए, इस पर आप तहकीक करिए, आपके बड़े हाथ पैर हैं, आप तहकीक करिए। नहीं, तस्दीक तो आपने भी करी होगी ना, आपने तो बयान दिया था ना रजवी साहब। हाँ, तो जब जो भी देता है, कोई भी अगर XYZ कोई भी बोलता है, रद्द अमल के तौर पर जो भी कहता है वो सोच समझ के कहता है, कोई ऐसे नहीं कहता। अब बार बार एक ही बात को, एक ही लकीर को आप पीट रहे हैं, कब तक पीटेंगे आप उस लकीर को? और बार बार एक ही सवाल को कितनी मरतबा जवाब दिया जाएगा? नहीं, थोड़ी क्लैरिटी रजवी साहब, थोड़ी क्लैरिटी नहीं आ रही है, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। वरना मुझे आपसे लड़ने में या मुझे आपसे भिड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है। थोड़ी क्लैरिटी आ जाए तो बस बात खत्म हो जाए। नहीं, देखिए जबरदस्ती की बात आप कर रहे हैं, जबरदस्ती की आप पूछ रहे हैं, इसीलिए तो मैं बात करना नहीं चाह रहा था आपसे, मगर आपके अभी फिर ऑफिस से फोन आया कि बात कर लीजिए। तो मैं फिर तैयार हुआ आपसे बात करने के लिए।
क्योंकि आप जो है वो सवाल करते हैं, बेजा सवाल होते हैं, फजूल के सवाल होते हैं। एक बार सवाल कर लिया, फिर सवाल 10 सवाल, एक सवाल में हजारों शिक्के निकालते हैं। तो ये समझदार आदमी, दानिश्वर की पहचान नहीं है। दानिश्वर की पहचान ये है, एक मरतबा एक सवाल का जवाब दे दिया, या तो फिर आपको दूसरा सवाल करना चाहिए दूसरे टॉपिक पर। आपके पास में कुछ सवाल नहीं है, आप खाली जबरदस्ती जो है लकीर पीटना चाहते हैं। आप लकीर पीटना चाहते हैं तो आप पीटिए लकीर। नहीं रजवी साहब, तो क्या आपने बगैर इस मैटर को इन्वेस्टिगेट किए उसे वक्फ की जमीन बताया? मैं तो बस इतना ही पूछ रहा हूँ ना, आखिरी बार भी आपसे यही पूछा था। आप उस दिन भी मुझ पर भड़क गए थे, आज भी मुझ पर नाराज हो रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं। नहीं, आपके सवाल जो है वो गलत होते हैं। आप समझदारी की बात नहीं करते हैं, आप नासमझी वाली बातें करते हैं। आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आप इतने बड़े चैनल में बैठे हुए हैं, एंकरिंग कर रहे हैं, तो अब आपको दानिशमंद होना चाहिए, होशमंदी के साथ में सवाल करना चाहिए कि मैं एक आलिम दीन से बात कर रहा हूँ, मजहबी रहनुमा है, उससे बात कर रहा हूँ। आपको ये भी समझना चाहिए, तमाम चीजें बताने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। हाँ। नहीं तो मैं बस इतना ही सवाल आपसे कर रहा था, उस दिन भी यही सवाल आपसे पूछ रहा था, आप नाराज ना हो। मैं बस आपसे इतना ही गुजारिश कर रहा हूं, ये जानने की कोशिश कर रहा हूं, क्या आपने मैटर इन्वेस्टिगेट किया था या फिर आपने एक मुस्लिम शख्स के सरताज के दावे पर ही अपनी बात कह दी कि वहां कुछ हिस्से में वक्फ की जमीन है? देखिए, मैं कोई गवर्नमेंट की एजेंसी नहीं हूँ, न मैं किसी और की एजेंसी हूँ, न मैं आपका कोई आलेकार हूँ कि मैं जाके जो है वो तहकीक करूंगा। तहकीक करने का आपका काम है, गवर्नमेंट का काम है, हमारा काम नहीं है। लेकिन आप AIMJ के चीफ तो हैं, आप एक संगठन के चीफ हैं, आपकी बातों को सुना जाता है, माना जाता है, लोग फॉलो करते हैं। कोई भी आप तथ्य सामने रखते हैं उसमें आधार तो होना चाहिए ना। मैं तो यही कह रहा हूँ। तो हम देखिए, हम कौम की बात करते हैं, हम अपने कौम मिल्लत की बात करेंगे, कौम के फलाह बहबूद की बात करेंगे, देश के हित में बात करेंगे, राष्ट्रवाद की बात करेंगे, बिल्कुल सूफी विचारधारा की बात सूफीज़्म यही सिखाता है। बिल्कुल सही बात है। तो क्या किसी के कहने पर आपने ये बयान दिया था? फिर वही बात है, मैं बराबर यही बात कहता रहा हूँ और कहूंगा कि ये काम जो है वो आपका है। आप सोचिए और आप जैसा चाहें सोचें और सोचते रहिए, तहकीक करते रहिए। और मैंने जो कहा वो मैंने ठीक कहा है। मतलब आप अपने बयान पर कायम है अभी, वक्फ वाले बयान पर? बिल्कुल, अभी भी आपने सुना नहीं है, उससे पहले भी तो कई मरतबा मैं कह चुका हूँ कि मैं कायम हूँ। ठीक बात है। मुझे लगता है ये आपकी बात जो है वो योगी सरकार इसको जांच करे और CM योगी के ऑफिस तक ये बात जाए कि वो वक्फ वाली बयान पर अभी तक आप कायम हैं और इस मामले में इन्वेस्टिगेशन और जांच की बात होनी चाहिए अब इसमें कि भाई क्या वाकई वहां पर कोई वक्फ की जमीन है, जैसे कि रजवी बरेलवी साहब कह रहे हैं। शहाबुद्दीन रजवी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। वापस मेहमानों का रुख करेंगे, प्रवेश चौधरी जी के पास चलेंगे। प्रवेश चौधरी जी अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो प्रवेश चौधरी जी क्लैरिटी नहीं दे पाए, बात घुमा फिरा के कि मैं कहना चाहता था लेकिन नहीं कह पाया, लेकिन कह चुका हूं लेकिन कहूंगा नहीं। समझ रहे हैं आप? मैं कहना चाहता था लेकिन कह नहीं पाया, लेकिन कहूंगा नहीं, लेकिन बताऊंगा नहीं, लेकिन वही कह भी रहा हूं। देखो, इस संशय में ना इस देश का पूरा मुसलमान समाज है। उसको मालूम है हमारी जड़ें कहां है, उसको मालूम है कि 1200-1300 साल पहले वो हिंदू था, वो उसी तरह से शंकर की पूजा करता था, उसी तरह से शिव शक्ति को मानता था, भगवान कृष्ण को, राम को मानता था। और इसलिए नोएडा का 86-84 जो इलाका है, उस 86-84 के लोग आज भी अपने आप को हिंदू मानते हैं। मुसलमान हो गए, पूजा पद्धति बदल गई, लेकिन हिंदू मानते हैं। ऐसा ही हमारे रायबरेली के अंदर बहुत सारे गांवों के अंदर मुसलमान हो गए, लेकिन वो अपने आप को राजपूत ही मानते हैं, राजपूत मुसलमान मानते हैं। तो मुसलमानों के साथ एक कंफ्यूजन की स्थिति है। वो कम से कम ये माने कि उनकी पूजा पद्धति अलग है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदुत्व तो इतना विशाल है कि आप अगर ईश्वर को नहीं भी मानते तब भी आप हिंदू हैं। आप पेड़ को रख करके उसकी पूजा करते तब भी हिंदू है। हम तो कंकर में शंकर देख लेते हैं, ऐसा हिंदू है। इसलिए इस देश के मुस्लिम समाज को यह मानना चाहिए कि यह देश सनातन हिंदू देश है और इस सनातन हिंदू देश की परंपरा का हम भी हिस्सा हैं। हमारी पूजा पद्धति मत हमारा बदल गया, भय में बदल गया, मारपीट में बदल गया, डर में बदल गया, कैसे भी बदला है, पर बदला है। हमारे पूर्वज सबके एक है। इसलिए हम बार बार कहते हैं विवेक जी कि संस्कृति अपनी एक चिरंतर, खून रगों में हिंदू है, विराट सागर समाज अपना, हम सब इसके बिंदु हैं, हम सब बिंदु हैं इस समाज के। और इसलिए हमको सबको साथ मिलकर रहना है। इसलिए पूज्य सरसंघ चालक जी ने भी पहले कहा, और संघ तो
1925 से कहता आ रहा है इस बात को। अरे मुसलमान इस देश का माने कि हमारे और आपके पूर्वज एक हैं, ठीक है, भिन्न नहीं है। लेकिन रजवी साहब के यूटर्न पर क्या कहेंगे सैयद जवाद जी? रिजवी साहब के यू टर्न पे तो उन्होंने खुद ही बोल दिया, मैं क्या बोल दूं। दूसरी सबसे बड़ी बात परवेज जी पे मैं बोल दूं, अरे आप क्या हिंदुओं के ठेकेदार लगे हुए हैं? आप पूरे हिंदू समाज के ठेकेदार थोड़ी ना है, ना संघ समाज है ना भाजपा है। इस देश की ठेकेदारी, हिंदू समाज की ठेकेदारी जो है वो संघ परिवार, विश्व हिंदू परिषद या भारतीय जनता पार्टी के लोगों की नहीं है। हम सब जो कनेक्टेड है एक दूसरे से, माफ करिएगा, ये जो देश का संविधान है, जो सेक्युलर कल्चर है अपने देश का, हम उस संविधान में दिए हुए एक दूसरे के हक और हकूक से जो हमारी चीजें हैं उससे कनेक्टेड है। और हम आपके सर्टिफिकेशन की किसी को जरूरत नहीं है, आप अपने आप को सर्टिफिकेट खुद दीजिए। और आपकी तारीख में बता दूं, आप तारीख बता रहे सनातन, अरे संघ परिवार 100 साल में अपनी तारीख नहीं लिख सका, और ये नए नए आकर के बता रहे हैं। आपसे पहले जो लोग थे ना वो आपसे ज्यादा बड़े विद्वान थे। आप नए नए जो आए हैं शाखा छाप लोग, वो आकर के ज्ञान दे रहे हैं, ना जिनको अपने इतिहास का पता, ना भूगोल का पता, और ये कल्चर और सभ्यता की बात करते हैं। अरे ये लोग तो वो हैं जो पहले अंग्रेजी सूट बूट पहन करके या हाफ नेकर हाफ पैंट पहन करके आज भी चलते हैं। उतारो इसको, आ जाओ, जो अपनी सभ्यता उसके अंदर आ जाओ। अगर सब बिंदु है, अपनी सभ्यता को तो पहचानो, खड़े हो जाएंगे जा करके, उसके बाद ज्ञान देंगे आकर के। आप वही लोग हैं जिन्होंने संविधान का विरोध करा, आप वही लोग हैं जिन्होंने तिरंगे का विरोध करा, आप वही लोग हैं जिन्होंने दलितों का विरोध करा। आप ही लोगों ने तो दलितों को मारा, और दलितों को मारने के बाद उनकी पीठे जो है वो झाड़ू बांध देते, सामने झुक करके बैठते। तो कौन लोग थे? यही मानसिकता, महिला विरोधी मानसिकता और संघ की बात कर रहे हैं आप। जिस दिन कोई राष्ट्रीय जो उसका अध्यक्ष है या भारतीय जनता पार्टी, काफी टीका टिप्पणी सैयद जवाद जी, पर्सनल काफी टीका टिप्पणी कर दी। प्रवेश चौधरी ने आपको सुना है कि भाई अब शाखा छाप, ये छाप, वो छाप, अब उनका जवाब भी ले लेते हैं। सुन लीजिए प्रवेश चौधरी जी, इसका जवाब प्लीज। साहब, हमको गौरव है कि हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता हैं, हमको गौरव है इसका। आप होगा, हमको नहीं है। सरदार पटेल को नहीं था, गांधी जी को नहीं था, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नहीं था। आप ही लोगों ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पुतले जलाए थे, आप ही लोगों ने देश के संविधान एक एक करके अब जवाब ले ले। सैयद जवाद जी जवाब ले लेते हैं प्लीज। सुनिए, सुन लीजिए बात। जो नया है उसको स्वीकारने में समस्या नहीं है। भारत का हिंदू ऐसा है जो दुनिया के विचार पास करता है। अरे भाई साहब, ये सैयद जवाद जी, आप थोड़ा जवाब तो ले लीजिए ना भाई। आपने क्या कुछ नहीं कहा, अभी बताइए मुझे। शाखा छाप, ये छाप, अभी जवाब में आपको कोई मदरसा छाप कह दे तो आप बिफाड़ जाएंगे। मैं कह रहा हूं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जवाब भाई। डिबेट का डेकोरम क्या होता है? कोई सामने वाला अपनी लाइन पूरी कर ले। आपने अपनी बात कह दी, उनकी लाइन पूरी होने चाहिए, फिर डीपी शास्त्री जी बोल लेंगे। इतनी सी बात है, यही गुजारिश है। प्रवेश चौधरी जी। विवेक भाई, हिंदू कभी भी अग्रेसिव नहीं होगा, हिंदू कभी भी इस तरह से बात नहीं करेगा। हम ये कह रहे हैं, हमको बता रहे हैं आप, हम ये कहते हैं कि जो भी नया नया मिल रहा है, जो अच्छा है, हमारे देश की कसौटी पे वो टिकता है, ठीक, उसको लेना चाहिए ना। दिक्कत क्या है? उसको लेना चाहिए। हमने स्वीकार किया है। अरे हमने इस्लाम के भी जो बहुत सारे तत्व लेकर आए उसको भी हिंदू में स्वीकार कर लिया। हमने क्रिश्चियनिटी की भी बहुत सारी चीजें है उसको भी स्वीकार कर लिया। यही तो फ्लेक्सिबिलिटी है हिंदू की। यही तो कारण है कि वर्षों वर्षों सनातन हिंदू धर्म समाप्त नहीं कर पाए। नहीं तो इस्लाम, विवेक भाई, जहां जहां गया 100 साल, 200 साल, 300 साल में वहां पूर्णतः परिवर्तन कर दिया। लेकिन कुछ ऐसा था विशेष हिंदू समाज के भीतर जो कुछ भी नहीं हो पाया। दूसरी चीज, जहां तक इन्होंने दलितों की बात करी, अरे इस देश के अंदर इस हिंदू समाज की जो पवित्र पुस्तकें हैं वो किसने लिखी है? कौन लोग थे? जिस व्यवस्था में आप जिस वेदव्यास को आप शूद्र मानते हैं, जिस महर्षि वाल्मीकि को आप दलित मानते हैं, उन्होंने ही लिखी। और उसके अलावा मातंग ऋषि शवपाक की संतान थे। शवपाक एक चंडाल थे। शवपाक चंडाल की संतान मातंग हुए। और मातंग से परंपरा कौन कौन सी पैदा हुई? उन्हीं के परंपरा में वेदव्यास हैं, उन्हीं की परंपरा में पराशर हैं, और उसी परंपरा से कौरव, पांडव, विदुर बनते हैं। इसलिए हमारे हिंदू समाज में जाति और जाति के आधार पर भिन्नता का विषय है ही नहीं। जाति हमारे लिए ज्ञाति का प्रश्न है। ज्ञाति जिसको नॉलेज होती है उससे उसको पहचाना जाता है। हाँ, कालांतर के अंदर
बहुत सारी व्यवस्थाएं हमारे समाज में आई, लेकिन हिंदू समाज ने डटकर उनका विरोध किया, उनका मुकाबला किया। कुछ लोगों ने जातिवाद को माना तो बहुत सारे लोगों ने उस जातिवाद का विरोध भी किया। इसको भी आपको स्वीकारना लेकिन पड़ेगा। प्रवेश चौधरी जी, अब वो बात तो बरेलवी जी से आगे बढ़ गई। हमारा देश तो हिंदुस्तान तो नाम था ही नहीं, हिंदू भी नाम नहीं था। नहीं, हिंदू देखो, सावरकर जी ने कहा सिंधु था, इसलिए मैं हिंदू हूं, और आप तुर्क और ईरानी जब भारत आए तो वो उनकी भाषा में सा नहीं था, उनकी भाषा में ह था। नहीं, विवेक जी, ये जो मिथ है, ये मिथ है। बेसिकली जो यहूदी ग्रंथ है, यहूदी ग्रंथ में हिंदू शब्द का प्रयोग होता है। मैं बता रहा हूँ, शब्द का प्रयोग होता है, लेकिन हिंदू समाज, हिंदू कहने की उत्तरम यदि समुद्र से हिमालय दक्षिणम हिमालयम समारभ्यम यावत हिंदू सरोवरम तब देवतम हिंदुस्तान तक्षते। ये हजारों वर्ष पहले की संकल्पना है, लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूँ, हिंदू कहने की आवश्यकता इस देश में तब पड़ी जब ये मुसलमान आतंक करने लगे। तो अब हमने अपनी एक पहचान को कंसेप्ट किया, जो हमारी पुरातन पहचान थी, जो हिंदू पहचान थी, जो सनातन हिंदू पहचान थी। ठीक है, और डीपी शास्त्री जी, मैं सैयद जवाद एक सेकंड, आप बीच में थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं सैयद जवाद जी, बीच बीच में कुछ होता है, आपको करंट आ जाता है, रुक जाइए थोड़ा सा। डीपी शास्त्री जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मौका दीजिए। देखिए, एक चीज विवेक जी सुन ले। हाँ, अरे इन्हीं के लिए बता रहा हूँ, आंखों पे महफूज सजाए रखना, आगे लंबी लंबी रात होगी, मुसाफिर है तुम भी, मुसाफिर हम भी, हाँ। उसी राह पे मुलाकात होगी। और मैं आपको सैयद जवाद जी, डीपी शास्त्री जी के बारे में बता दूं, नाम देख के कुंडली निकाल देते हैं, तो ऐसा ना हो आपकी कुंडली निकल जाए, इसलिए डीपी शास्त्री का जवाब सुना कीजिए। सुनिए शास्त्री जी, आदि अनादि अनाम है, अविचल अविनाशी, अमल अनंत अगोचर, अजय आनंद राशि। अनादिकाल से इस पावन भूमि की पुराणों से लेकर के और ज्योतिष में हम सब लोग पढ़े, और आप भी पढ़े और पढ़ते रहेंगे। ये महाकुंभ पे चर्चा हो रहा है, उसी चर्चा पे रहिए। हम एक दूसरे के सहयोगी जरूर बने। आप जो बोलते हैं वो कहते नहीं, कहते हैं वो करते नहीं। अभी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कितने पलटी मार गए, एक भी सही जवाब दे के नहीं गए, वो सही जवाब देना ही नहीं चाहते। यार, ये बोलने से क्या फायदा? अरे सत्य बोलो, कम बोलो, नेक बोलो, नेक बन जाओ। अरे हम लोग आपके लिए, चाहे पूरे ब्रह्मांड के लिए एक शांति के संदेश देते हैं, हाथ जोड़ते हैं, नमन करते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं, पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व के पूजा करते हैं। ये एक प्रमाण है हिंदू का। अब आपको कितना प्रमाण दें? संविधान तो अभी लिखा गया, उसको भी हम मानते हैं। बस डीपी शास्त्री जी, बस प्रमाण आपको दे दें। डीपी शास्त्री जी, बस पता चले वो कल आपके पास पहुंच जाए, कहीं नाम बदलना है। सैयद जवाद जी, भाई इतना सनातन का ओवरडोज कहीं ना हो जाए सैयद जवाद के लिए। सैयद जवाद जी, माफी चाहूंगा। विवेक भाई, मुझे अपनी भाषा होने पर बेइंतहा फख्र है, और उसका सर्टिफिकेशन, इस देश से मोहब्बत का सर्टिफिकेशन मुझे किसी से जरूरत नहीं है। हाँ। इस देश से मोहब्बत मुझे, मेरे बाप दादाओं को, मुझको, परदादाओं को, और इसी मिट्टी में हम मिल करके जाना है, और इसी मिट्टी के अंदर हम जो है 5 बार फाइटर परिवार से, भाई ये जवाब जो है फ्रीडम फाइटर परिवार से है। अच्छा, सुनिए, मैं उसका सर क्रेडिट, वो मैं उसका क्रेडिट नहीं लेना चाहता, उसका उदाहरण नहीं लेना चाहता। मैं भी फाइटर हूं भाई साहब, मैं भी सच की लड़ाई लड़ता हूं, मैं भी पत्रकारिता के जरिए सच की आवाज उठाता हूं, मैं भी फाइटर हूं। हाँ, सैयद जवाद जी, अच्छा जोक मारा आपने। अच्छा चीज कह रहा हूं, अब दूसरी चीज मैंने कहा आपको कि राजनीतिक विश्लेषक क्यों लिखवाते हैं, किसी पार्टी का नाम लिखवा लीजिए, जो तो आपके टाइटल में लिखा हुआ है। ये कांग्रेस की पार्टी के नाम लिखवाएगा भाई, कांग्रेस। मैं वही कह रहा हूं। फिर मैं, देखिए ये आप, अच्छा ठीक है, बोलिए, चलिए छोड़िए। देखिए क्या है, वैसे भी पत्रकार पंचिंग बैग हैं आप लोगों के लिए, मारिए जितना मारना, बोलिए। नहीं, आपसे मोहब्बत है, मैं आपको व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं प्रोफेशन, लेकिन ये भी बात सच है
आप जैसे सच्चे पत्रकार कम है, लेकिन पत्रकारिता बदनाम बहुत हुई। ये मैं इसमें कहने में कोई ठीक है, चलिए। हाँ, मैं दूसरी सबसे बड़ी बात कह रहा हूँ। देखिए, महाकुंभ का पर्व है और ये सभी भारतीयों के लिए बड़ी गर्व की बात है। बिल्कुल सही बात। और जो हमारी तहजीब है उस तहजीब का हिस्सा है। लेकिन सरकार से सवाल करना, अब अगर योगी आदित्यनाथ जी बैठेंगे कुर्सी पर तो सवाल तो साहब उनसे भी बनेगा। और अगर कहीं पर वो ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं जिसमें तथ्यात्मक रूप से मैच नहीं कर रही है, तो मेरा व्यक्तिगत ऐसे संवैधानिक हक है, ऐसे भारतीय नागरिक के तौर पर हक है कि उनसे भी मैं सवाल करता हूँ। और आपने कहा कि कई जगह पर नहीं, क्या उन्होंने क्या गलत बोला? आप यहीं पूछ लीजिए सवाल, मैं तो आपको मौका दे रहा हूं, आप यहीं पूछ लीजिए क्या गलत बोला। मैंने दो चीजें उन्होंने बोली। संभल के 281 नंबर पेज पे लिखा है यार, तुम खामा की बात करते रहते हो। 281 नंबर पेज पे है अकबरनामा में। क्या सैयद भाई, उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है, एक एक इंच जमीन वापस ले लूंगा। क्या अवैध कब्जे की जमीन वापस लेना, उस पर स्कूल, अस्पताल, सरकारी संस्थाएं बनवाना, सामाजिक संस्थाएं बनवाना कोई गलत है? सुनिए, पहले भ्रमित हो गए, सैयद के बाद भ्रमित हो गए। बाद मुख्यमंत्री कोई भी विषय बोलता है बिना तैयारी के नहीं बोलता है, इसको समझ। तैयारी के दो झूठ बोले उन्होंने, एक आईने अकबरी को लेकर के झूठ बोला, और मैं बता दे रहा हूं ये मेरे पास कोट करी हुई। अरे 281 नंबर पेज है यार। योगी जी का जो है ना, आईने अकबरी में मथुरा को मंदिर बताया गया, दे दीजिए वापस। उससे भ्रमित हो गए। 81 नंबर पेज है। अब छोड़िए, अब चलिए इस पर किसी और दिन डिबेट करेंगे। लेकिन सैयद जवाद भूमाफियाओं की बात की गई थी, बाकी किसी और दिन बात करेंगे, लिमिटेड टाइम था। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद जवाद जी, डीपी शास्त्री जी और प्रवेश चौधरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। योगी आदित्यनाथ के बयान पर अभी और बातचीत होगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के बयान से महाकुंभ मेले और वक्फ के ऊपर इसका काफी असर दिख रहा है।